जय श्री राम साथियों। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया। 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है और सीए कानून बन जाता है। 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने सीए की अधिसूचना जारी कर दी है। अब यह सीए कानून इतना जरूरी क्यों है? सभी लोग ये जानते हैं कि भारत के अंदर में बहुत बड़ी संख्या में रेफ्यूजीज आके रह रहे हैं, और वो रेफ्यूजी जो गैर मुस्लिम है, क्योंकि जो मुस्लिम भारत के अंदर में आता है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से, वैसे तो अफगानिस्तान से मुसलमान यहां पर आते बहुत कम हैं, लेकिन जो बांग्लादेशी तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, रोहिंग्या बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये सारे रेफ्यूजी नहीं है, ये यहाँ पे घुसपैठिए हैं। इनको रेफ्यूजी की संज्ञा दी नहीं जा सकती, ये घुसपैठ करके आए हैं। भारत के अंदर में रेफ्यूजी जो हैं वो लोग हैं जो अपने ही उस देश में, यानी कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में प्रताड़ित होते रहे। वो उस देश के वो अल्पसंख्यक हैं जिनको वहां के बहुसंख्यकों ने, यानी कि मुसलमानों ने कभी भी अपना माना ही नहीं। उनके साथ बहुत ही घृणित व्यवहार हुआ। सभी को पता है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में किस प्रकार से महिलाओं का शीलभंग होता रहा, हिंदू महिलाओं का, सिख महिलाओं का जबरन उठा के ले जाते थे और उनके साथ वहां पे शादियां की हैं। छोटी छोटी उम्र की जो बच्चियां थी उनको उठा के ले गए और बूढ़े बूढ़े मुसलमानों के साथ शादी कर दी गई, जबरदस्ती कर दी गई। बहुत सारे वीडियोज ऐसे आए हैं कि कोर्ट में जो छोटी बच्ची, जो हिंदू बच्चियों की मां थी, उनके पिता थे, वो रोते बिलखते रहते थे, लेकिन पाकिस्तान का जो पुलिस वाला है या बांग्लादेश के जो लोग हैं, उन लोगों ने कभी भी उनके साथ में मानवीय व्यवहार नहीं किया, उनके साथ कोई संवेदना नहीं बरती। छोटी छोटी 8-8, 10-10 साल की बच्चियों के वीडियोस आए हैं ट्विटर के ऊपर में, आज भी सैकड़ों वीडियोस पड़े होंगे, जो वो रो रहे हैं अपनी मां के पास जाने के लिए। लेकिन वो समाज भारत को अपना देश मानता है। जो प्रताड़ित समाज है, जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, जो वहां पे अपने धर्म को सही तरह से वो लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, मंदिर तोड़ दिए गए। किसी को बांग्लादेश में दुर्गा पूजा, काली पूजा कर ही नहीं सकते। कितनी बुरी स्थिति है। आप अपने बारे में बता भी नहीं सकते कि हाँ आप हिंदू हैं। जब मन चाहा जान से मार देते हैं, जब मन चाहा औरतों को उठा के ले जाते हैं, इज्जत को तार तार कर देते हैं वहां के बहुसंख्यक मुसलमान। अब ऐसे में उन अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ये जो वहां पर रह गए, उनके लिए भारत ही उनका एक देश है और उनको वहीं पर केवल उम्मीद नजर आती है। देश में पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जिसने इस बात की सुध ली और देश के अंदर सीए कानून के तहत इन सारे रेफ्यूजीज को, जो गैर मुस्लिम रेफ्यूजी हैं, उनको देश की नागरिकता देने की पहल की। जब इनको नागरिकता देने की बात की गई 2019 में, तो पूरे देश में एक तरह से भूचाल आ गया। देश के जो मुसलमान थे वो कहते हैं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये हमारे साथ भेदभाव है। अरे भाई, आपके साथ कैसे भेदभाव है? हमारे जो हिंदू हैं, हमारे जो सिख भाई हैं, हमारे जो बौद्ध हैं, जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में 1947 के बाद से लेके अब तक लगातार प्रताड़ित होते रहे, उनके साथ अमानवीय कृत होता है वहां पे, तब तो आप कुछ नहीं बोलते। तब तो आप नहीं कहते कि भाई आप ही के जो भाई लोग हैं वहां पर उनके साथ कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन उन रेफ्यूजीज को, शरणार्थियों को भारत की अगर नागरिकता दी जाती है तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। ऐसे में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, वो सारे के सारे मैदान में थे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, आरजेडी, एसपी, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, और वो सीए कानून का विरोध कर रहे थे। बड़े कमाल की बात है, एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि सभी का ध्यान रखना चाहिए, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, हमें भेदभाव करना भी नहीं चाहिए, देश का कानून ये कहता है, देश का संविधान ये कहता है। और वैसे में जो प्रताड़ित व्यक्ति है, जो प्रताड़ित महिलाएं हैं, और एक बड़ी बात बता दूं, जो लोग अनुसूचित जाति की राजनीति करते आए हैं देश के अंदर, उनके बल पे सरकारें बनाते आए हैं,
उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि जो हिंदू हैं, जो रेफ्यूजी यहां पे रह रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो सारे अनुसूचित जाति के हैं। अगर एक तरफ आप हिंदुस्तान के जो अनुसूचित जाति के हिंदू हैं उनके हित की बात करके सरकार को किसी ना किसी बहाने कटघरे में खड़ा करते हैं, देश में विभाजनकारी नीति को अपनाते हैं और दिखावा करते हैं कि हम अनुसूचित जाति के लोग के साथ हैं, और दूसरी तरफ वही जो पाकिस्तान में रहने वाला अनुसूचित जाति का हिंदू है उसके लिए आपका नजरिया ही बदल जाता है। आप चाहते ही नहीं कि उसको कोई अधिकार मिले, आप चाहते हैं वो जीवन भर प्रताड़ित होता रहे। तो ऐसे में 11 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब सीए को लागू कर दिया है तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, ये हर उस मामले को जो वादा इन्होंने किया है देश के साथ में उसे पूरा करेंगे। राम मंदिर बन गया, बहुत खुशी हुई। 370 कश्मीर से हटा, और भी ज्यादा खुशी हुई। अब सीए भी लागू हो गया है। इसी तरह से पूरे देश में यूसीसी का भी कानून लागू हो, पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू हो, और जो कश्मीर में हमारे जो कश्मीरी हिंदू भाइयों को खदेड़ दिया गया था, उन लोगों को कश्मीर की वादियों में उनका घर वापस मिले, ये सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। उस दिन हम लोग मानेंगे कि 1947 के बाद से लेके अब 24 में शायद हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली है। शाहीन बाग में जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, सीए का विरोध किया जा रहा था, तब सभी को ध्यान होगा कि दिल्ली के अंदर बहुत भयंकर दंगे हुए, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, हिंदुओं के घर को चुन चुन के निशाना बनाया गया, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर से पेट्रोल बम फेंके गए, छोटे छोटे बच्चियां जो स्कूल से आ रही थी अपने घर में उनके साथ बहुत ही अमानवीय कृत किया गया। यह सब दिल्ली के अंदर हुआ है, और लोग सवालिया निशान लगा रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के घर से हार्डली 20-30 किलोमीटर की दूरी पे जिस इलाके में ये दंगे हुए, वहां पे हो क्या रहा है? क्या कानून का राज नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार देश की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो इसको सुनिश्चित करेगी कि आज के बाद, यानी कि 11 मार्च 2024 के बाद, कोई भी समूह चाहे किसी भी धर्म विशेष का हो, अगर वो सीए का विरोध करेगा तो वो कानून के दायरे में रह के करे। अगर कानून को तोड़ने का काम किया जाएगा तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अगर किसी बहुसंख्यक, किसी सनातनी के घर को, किसी सिख के घर को, किसी बौद्ध के घर को अगर जलाने की कोशिश की जाएगी अल्पसंख्यकों के द्वारा या सीए के विरोधियों के द्वारा, तो केंद्र की सरकार उनके साथ सख्ती से पेश आएगी। देश के बहुसंख्यक समाज ने बहुत कुछ खोया है आजादी के बाद धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, अब हम और खोना नहीं चाहते। इसीलिए केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार को 2014 में चुना गया, उसके बाद 19 में भी चुना गया, और अब 24 में भी तैयारी है, क्योंकि सनातनी चाहते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी रहे तो सनातनियों की रक्षा हो सकती है। केवल सनातनियों की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को वोट दिया जाता है, और अगर इस सरकार के रहते हुए भी सनातनियों की रक्षा नहीं हो सकती तो सारे प्रयास बेकार है। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जिसके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो शायद इस काम को पूरा करके दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल भारत मांगे जवाब को सब्सक्राइब करें।